यानी मित्रों, अब हम आपको उस युद्ध के बारे में बताएंगे जो पिछले 8 साल से लगातार चल रहा है और इस जंग में सीज फायर कराने वाला कोई नहीं है। मित्रों, ये ईरान, लेबनान या यूक्रेन का युद्ध नहीं है। यह युद्ध चल रहा है अफ्रीकी देश युगांडा के जंगलों में और इस युद्ध में इंसान नहीं बल्कि चिंपैंजी लड़ रहे हैं। सुनकर आप भी चौंक गए होंगे कि आखिर चिंपैंजी क्यों लड़ रहे हैं। इसी चौंकाने वाले युद्ध का आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि चिड़ियाघर में सबको आकर्षित करने वाले चिंपैंजी आखिर रण में क्यों उतरे हुए हैं। मित्रों, युगांडा के चिंपैंजियों का अध्ययन करने वन्य जीव विशेषज्ञों के मुताबिक साल 2017-18 में युगांडा के किबाले नेशनल पार्क से यह अदावत शुरू हुई। शुरुआत में आपसी टकराव के चलते 25 चिंपैंजियों की मौत हो गई। 25 चिंपैंजी मौत के बाद से यह कथित गृह युद्ध बढ़ता चला गया और यह आज तक जारी है। आपस में लड़ रहे चिंपैंजियों के गुटों ने इस नेशनल पार्क के 2 हिस्सों पर अपना अपना कब्जा जमा लिया है। एक गुट ने जंगल के पश्चिमी हिस्से को अपना क्षेत्र बना लिया है तो दूसरा गुट सेंट्रल यानी जंगलों के बीचों बीच अपनी सत्ता चला रहा है। चिंपैंजी और इंसान के डीएनए में 98% की समानता होती है। यही वजह है कि जब चिंपैंजी जंग में उतरता है तो वो इंसानों की तरह रणनीति भी बनाता है। चिंपैंजियों पर रिसर्च करने वाले जानकारों के मुताबिक चिंपैंजी अपने शत्रु की आवाजाही के रास्ते को देखते और समझते हैं। जब शत्रु कम तादाद में अपने पारंपरिक रास्ते से गुजर रहा होता है तो बड़ा दल बनाकर चिंपैंजी उस पर हमला करते हैं। खास बात यह है कि हमले के वक्त आक्रामक दल के कुछ चिंपैंजी उन रास्तों को बंद कर देते हैं जहां से दुश्मन के भागने की संभावना हो। यानी चिंपैंजी भी इंसानों की तरह पूरी तैयारी करके दुश्मन पर धावा बोलते हैं। आमतौर पर चिंपैंजी अपने भारी भरकम हाथों से शत्रु को मारते हैं, लेकिन जब तनाव ज्यादा बढ़ जाता है तो युद्ध में हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाता है। वन्यजीव विशेषज्ञ बताते हैं कि चिंपैंजी पेड़ों की भारी भरकम टहनियों को तोड़कर गदा की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये भी देखा गया है कि चिंपैंजी पेड़ों की टहनियों को आगे से घिसकर धारदार बना लेते हैं और फिर उन्हें हमले में भाले की तरह दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं।